माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको फिर लेकर आया हूं उसी ग्राउंड के करीब जहां पर कि मेडिकल स्लिप मिल रहा है उन अभ्यर्थियों को जिन अभ्यर्थियों ने अपनी फिजिकल जांच की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं, मैं आपको बताऊंगा आज क्या कुछ रहा है और ये वीडियो आपके जागरूकता के लिए ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा इससे कि अन्य लोगों को भी सूचनाएं मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण पटेल। कहाँ से हैं प्रवीण जी? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आप हैं। अभी जो आपको मेडिकल स्लिप मिला है किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा आपको? पहले तो हम लोग का यहाँ पे गेट पे एंट्री हुआ, वहाँ पे आधार कार्ड लगा और अंदर गए तो वहाँ पे बैच 100 लड़कों का बैच बना। उसके बाद एडमिट कार्ड आर्मी वाला लगा और अंदर ग्रुप 100 बच्चों का मतलब बैच लगा और अंदर ग्राउंड में दौड़े हम लोग। उस दौड़ में कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है आपके? सर दौड़ में हम लोग के बैच में 100 में से 54 बच्चे पकड़े थे, जिसमें से 26 एक्सीलेंट थे और वही 26 और 29 वही गुड। ठीक है, उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? उसके बाद हम लोग का दौड़ हुआ, उसके बाद गए जो भी गड्ढा 9 फीट का गड्ढा था उसको जंप किए। उसके बाद झिकझैक था, उसके बाद हाइट वेट चेस्ट हुआ। उसके बाद हम लोग बीम के लिए गए, पुलअप के लिए गए। तो आपके जो कहे आपके दौर में जो इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ कितनी संख्या बताया आपने? 54। उसमें से 4 छठे हैं। 4 छठे। डॉक्यूमेंट हाँ, वेरिफिकेशन वो किस में छठे हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि एक बच्चा तो बीम में छठा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 फुट अपडेट में छठा था। उसका शायद टाइपिंग नहीं था उसका किया हुआ। अच्छा, कोर्ट का एफिडेविट है वो उसमें टाइपिंग नहीं था और हाथ से लिखा हुआ था? हाँ नहीं, उस पर जो 3 पेज का टाइपिंग होता है उसमें शायद उसका 1 ही पेज का टाइपिंग था और 2 पेज नहीं था। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो बात कही ना, शपथ पत्र आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, उसको उसी तरीके से बनवा लेना है। उस पर जो स्टैंप जो लगता है वो कितने का लगा था? और स्टैम्प उसमें 10 रुपये का स्टिकर आता है और ऊपर से स्टैम्प 100 रुपये का वो मिलता है वहाँ पे। तो वो ध्यान से ले लेना है। इसमें भी आज बच्चे छट गए हैं। अच्छा, हाइट वेट चेस्ट में भी कुछ लोग बच्चे छटे गए? नहीं हाइट के ग्रुप से नहीं छटे? हाइट से एक बच्चे छठे हैं, एक बच्चे छठे हाइट में और एक बीम में छठे हैं। वो मेरे ही साथ था, मेरे गांव का ही है, वो बीम में छठा है, एक ही बीम मार पाया था। अच्छा, कोई जब इसे डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो जा रही है तो उसको समय दिया जा रहा है? जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट में समय दिया जा रहा है, जैसे कि कोर्ट एफिडेविट में ये सब में समय नहीं दिया जा रहा है। जैसे आचरण वाचरण में है और सरपंच का उसमें समय दिया जा रहा है कि आप कल लाके जमा कर सकते हैं, और कोर्ट एफिडेविट ये सब में समय नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी जो है इन सारी प्रक्रिया में आपको जो समय बोला जाता है आर्मी भर्ती की प्रक्रिया में, वो सारा समय मिला दौर में आपको या क्या? समय पूरा मिला। समय 5:30 तक उन्होंने बोला कि 5:30 तक मैं एक्सीलेंट लूँगा और एक्सीलेंट उन्होंने लिया और 5:45 तक गुड लिया। अच्छा लगा, उस निष्पक्ष प्रक्रिया, इसमें कोई ये नहीं है, सब कुछ सही है। सही है। इसमें से सबसे टफेस्ट अगर बात की जाए अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए तो कौन सा है? दौर है या क्या इसमें इस बार रहा? इस बार तो सब कुछ साधारण में सब कुछ बराबर ही है, लेकिन थोड़ा वहाँ पे फेस करना, जब 100 बच्चा आता है तो उसमें थोड़ा धक्का मुक्की स्टार्टिंग में होता है, उस टाइम बचना होता है। बस 200 मीटर तक बचना होता है, गिरना नहीं है। गिरने के बाद थोड़ा दौड़ निकलने का चांस कम रहता है। सी एग्ज़ाम के बाद जो ये प्रक्रिया चल रही है भर्ती की, वो कितनी सरल हो गई है या टफ है लग रही है? सर थोड़ा तो आसान हुआ है। एग्जाम हो गया तो थोड़ा भीड़ थोड़ा कम हो गया है, 100 बच्चा में थोड़ा आसान हो गया फिजिकल देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इन लोगों ने बात बताई है, मैं आपके से भी बात करूँगा, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जो अभी आना चाहते हैं ना, बहुत सरल और आसान प्रक्रिया है। अब अपनी तैयारी पर भरोसा रखिएगा, ग्राउंड में आइए और आप यदि बेहतर तैयारी करके आएंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। धक्का मुक्की नहीं करना है। यहाँ 100 लोगों का बैच है और एक राउंड जब आप लगाएंगे ना, उसी समय स्टेमिना वाले लोग अलग छट जाते हैं और जो कमज़ोर होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो धक्का मुक्की नहीं करना है, अपने तरीके से आगे बढ़ना है और आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, इसमें जो है जो आप दौर में इस बार जो आप देखे हैं तो बहुत मतलब कम लोग छट रहे हैं, क्या कारण लग रहा है इसमें? कारण यही लग रहा है कि जैसे कि थोड़ा तैयारी में लोग उसमें समय नहीं दे पाए, और ऐसा तो सब कुछ सही है। जो अच्छा मेहनत किया है, 5:45 का समय सबका फिजिकल हो रहा है। 5:30 तक वाला का एक्सीलेंट ले रहा है, उसमें कोई अति नहीं है। चलिए, तो देखिए ये जो है ना, इस बार क्या है कि तैयारी बेहतर कर आए हैं लोग तो आपको सिलेक्शन मिल रहा है। और अब अगर आपने तैयारी नहीं की, जैसे आपने दौर में कर लिया और बीम में जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ जाकर एक ही बीम मार सके, क्या ऐसा भी हुआ? हाँ, एक बच्चा मेरे साथ ही आया था जो एक ही बीम में छट गया है। एक ही बीम में छट गया, एक ही बीम मारा और उसके बाद वो नहीं मार पाया। तो इस तरह की तैयारी नहीं होनी चाहिए। इतना मेहनत करते हैं आप, सी एग्ज़ाम आपने पास किया है, तो अब जो है आपको उस तरह की सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है ना। जैसे कि इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो आपका दौर है, दौर के बाद आप जाते हैं तो 9 फीट टीच है, जिगजैग बैलेंस है, उसके बाद आप बढ़ते हैं तो बीम है, फिर उसके बाद हाइट वेट चेस्ट है, तब फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है। इन सारी प्रक्रियाओं को तैयारी करनी है। अच्छा, अब आपको मेडिकल स्लिप मिल गया है, तो मेडिकल को लेकर क्या तैयारी करने को वहाँ बताया गया? मेडिकल के लिए यही बोला गया है
जैसे अपना दांत वात कान वान थोड़ा साफ करवा लेंगे और वो सब जब बाल बाल थोड़ा रिमूव करवा लेना है और अच्छे से मतलब फ्रेश होके आना है और जहाँ तक है मतलब साफ़ सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के आना है, अच्छे से दांत वात साफ करवा लेना है। ठीक है। तो जो जिन लोगों को मेडिकल स्लिप मिला है उन लोगों को ध्यान रखना ये है कि कान की साफ़ करवा लें, कान सफाई करवा लें, जो दांत साफ़ करा लें और अनवांटेड बाल जो अनचाहे बाल शरीर पर के उसको रिमूव करा लें और फिर उसके बाद साफ़ सफाई के साथ ग्राउंड में आए और यहाँ पर आपको मेडिकल की प्रक्रिया भी बेहतर तरीके से पूर्ण की जाएगी और उसके बाद आपको अग्निवीर बनने का जो मौका है वो बेहतर और भी एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे आप उसमें। अच्छा, आप इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर जो अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर हैं जो रैली में कंडक्ट करा रहे हैं उनका बिहेव आप कैसा लगा? बहुत इस बार मतलब पिछला बार भारी देखा चक्कर में हर बार का बिहेव से बहुत अच्छा बिहेव रहा और मारपीट का तो नाम हाथ में डंडा भी नहीं उन लोग का, बस अच्छे से प्यार से बेटा बोल के समझा रहे हैं और ज़्यादा हुड़चुली कर रहे हैं तो मतलब दे रहेगा हाथ थाप से मारे, डंडा वंटा का यूज नहीं कर रहे हैं, थाप से मार रहे हैं लेकिन बहुत सब समझा के अच्छे से कर दे रहे हैं सब कुछ। तो आपने बात रखी चौपाल में, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। एक मिनट। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की खबर आप देखते हैं, इसको शेयर भी करिए और तमाम दर्शकों को मेरी अपील रहेगी आप जागरूक बनिए और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, दलालों से सावधान रहिए और अगर कोई इस तरह की पेशकश करे कि मैं आपकी मदद करूँगा, गलत तरीके से सावधान हो जाइए, ठगने का प्रयास कर रहा है, इसकी सूचना पुलिस को और साथ ही आरोग्य अधिकारी को भी जरूर दीजिए। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।